हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, हाउ डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी हाउ पोलन पिस्टल एंड इंटरेक्शन इज कैरिड आउट। पोलन कैसे लैंड करेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन करेगा स्टिग्मेटिक सिक्रीशंस का, उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फिर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड हाउ इट रीचेस टू द ओव्यूल, राइट, एम्ब्रायो सैक तक के। अब इससे डबल फर्टिलाइजेशन हम क्यों बोलेंगे? नाम में ये डबल फर्टिलाइजेशन का अर्थ होगा दो बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। दो बार फर्टिलाइजेशन होगा तो पहला फर्टिलाइजेशन जो होगा उसे हम नाम दे देंगे सिंगेमी, ठीक है, जो होगा फर्स्ट मेल गैमेट ये फ्यूज करेगा एक के साथ, तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसे नाम दे देंगे सिंगेमी या तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन जो होगा इट विल टेक प्लेस इन बिटवीन मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियर, और ये इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट होगा जाइगोट, और आपका जो मेल गैमेट के साथ पोलर न्यूक्लियर फ्यूज करेगा तो इससे बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा और जिससे फ्यूचर में बनेगा एंडोस्पर्म। तो इससे सिग्निफिकेंस भी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दो इवेंट्स, दो बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, इसलिए नाम दे देगा डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन किसने ढूंढ के निकाला? तो डबल फर्टिलाइजेशन टर्म इट इज गिवन बाय साइंटिस्ट नवाशिन, ठीक है। अब नवाशिन में स्टडी की तो किस प्लांट में की? तो नवाशिन स्टडी प्लांट फ्रॉम लिलियासी फैमिली, प्लांट्स फ्रॉम लिलियासी फैमिली, और दो जो प्लांट्स थी तो जिसपे उन्होंने स्टडी की, दैट प्लांट इज योर लिलियम एंड फ्रिटलेरिया। ये दो प्लांट पे स्टडी करने के बाद उन्होंने नाम दे दिया डबल फर्टिलाइजेशन। पहले को दिया सिंगेमी, मतलब उसे हम बोलेंगे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को, जिससे बनेगा जाइगोट, और दूसरा जो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, एंडोस्पर्म होगा, इसे नाम दे देंगे सेकंड फर्टिलाइजेशन या तो ट्रिपल फ्यूजन। ध्यान में रखना है ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियर जो कि हैप्लॉइड है, मान के चलो ये दो पोलर न्यूक्लियर है, ये एन स्ट्रक्चर है, उसके साथ मेल गैमेट जुटेगा, ये भी हैप्लॉइड है, तीन सेल्स का फ्यूजन हुआ, इसलिए सेकंड फर्टिलाइजेशन को हम नाम देंगे ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। चलो ये तो होगा इंट्रोडक्शन। अब पोलन पिस्टन इंटरेक्शन, अब तीन तरीके से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, तीन तरीके, जिस तरीके से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, तो पहला तरीका इसमें है इफ पोलन ट्यूब enters your embryo sac through micropyle। micropyle तो पोर है जहां पे इंटेगुमेंट इनकम्प्लीटली सराउंड करेगा आपके ओविल को, थ्रू माइक्रोपाइल, इट इज कॉल्ड पोरोगैमी, जो कि मोस्ट कॉमन है। एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा जो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, तो दैट इज बाय मेथड पोरोगैमी, मतलब माइक्रोपाइल के थ्रू। सेकेंड, इफ पोलन ट्यूब एंटर्स, इफ पोलन ट्यूब, आसान टॉपिक है, ठीक है, इफ पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम इंटेगुमेंट्स, ये सब स्ट्रक्चर आपको पता होना जरूरी है, वी हैव डिस्कस्ड इट, इंटेगुमेंट्स, इट इज कॉल्ड मीजोगैमी, ये मीजोगैमी। सेकेंड वे हाउ पोलन ट्यूब विल एंटर, ये दूसरा माध्यम है, जरिया है कि जिसके जरिए से पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी। थर्ड है इफ पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम योर कैलजा अपोजिट टू माइक्रोपाइल, देन इट इज कॉल्ड एज कैल्जोगैमी, ठीक है ना। अब गैमी कोई भी हो पोलन ट्यूब कहीं से भी एंटर करे, इट हैज अल्टीमेटली टू रीच टू एग, मतलब एम्ब्रायो सैक में एग के पास ही इसे पहुंचना है, लेकिन ये अलग अलग जगह से ये एंटर कर सकेगा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम देखेंगे स्ट्रक्चर और हाउ पोलन ट्यूब एंटर्स। अब तीन यहां तक तो क्लियर है, मोस्ट कॉमन इज पोरोगैमी। ये है आपका स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और यहां पे निकलेंगे हम आपकी ओवरी, ठीक है, और नीचे रिसेप्टेकल है। तो या ओवरी से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर निकला, तो हम इसे नाम दे देंगे आपका ओविल। थोड़ा सा समझ लेना है क्योंकि कहां पे प्रोसेस हो रही है समझना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया आपके इंटेगुमेंट्स,
ठीक है। आजू बाजू में सब न्यूसेलर सेल्स है और यहाँ पे बीचों बीच जो है न्यूसेलस के सेल का ही डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट, इट इज योर एम्ब्रायोसैक, तो इसे नाम दे देंगे एम्ब्रायोसैक। ठीक। अब एम्ब्रायोसैक मतलब ये फीमेल डेवलप्ड फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसमें डेवलपमेंट होने के बाद क्या क्या सेल्स आई थी, तो यहाँ पे थी आपकी एंटीपोडल्स, ये है एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स जो कि डीजनरेट हो गई आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। यहाँ पे बीच में आपके थे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि ये पूरा हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो पूरे हेप्लॉइड ही सेल्स यहाँ पे मौजूद रहेगी और यहाँ पे सेंटर में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेल, और ये जो आपका लार्ज सेल है तो इसे हमने नाम दे दिया एक, और इसे सपोर्टिंग जो सेल्स है इसे नाम दे दिया हमने सिनर्जिड्स, तो दो सिनर्जिड्स होगी, सिनर्जिड्स। तो ये जो सिनर्जिड्स है, तो सिनर्जिड्स में यहाँ पे लोअर पोर्शन में यहाँ पे इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम नाम दे देंगे फिलीफॉर्म एपैरेटस, फिलीफॉर्म एपैरेटस। ये भी स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। अब देखिए मान के चलेंगे यहाँ पे पोरोगैमी हो रही, तो पोलन ट्यूब निकल आई स्टाइल से, तो ये पोलन ट्यूब स्टाइल से निकल आई और इसने यहाँ पे ऐसी एंट्री करी, समझना है यहां तक एम्ब्रायोसैक के पास में है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोलन ट्यूब में क्या मौजूद है, तो यहाँ पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मेल गैमेट्स, ये दो मेल गैमेट्स है और उसके साथ साइटोप्लाज्म भी है। अब ये जो वे है कि जो पोलन ट्यूब डेवलप हुई दो मेल गैमेट के साथ जो पोलन ट्यूब है, तो इसे हम इस मैकेनिज्म को बोलेंगे हम सिफोनोगैमी, सिफोनोगैमी मतलब क्या, पोलन ट्यूब कैरिंग टू मेल गैमेट्स, इसे बोलेंगे हम सिफोनोगैमी। अब सिफोनोगैमी से यहां तक आ गए। अब क्या है, यहाँ पे जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है आपका, ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है तो ये गाइड करेगा पोलन ट्यूब को कि यहां से एंट्री करो। तो ये कहां प्रेजेंट है, सिनर्जिड में, तो यहाँ पे एक सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगी, एक सिनर्जिड मान के चलो यहाँ पे ऐसी डीजनरेट हुई, ठीक है, यहाँ पे था ये डीजनरेटिंग सिनर्जिड यहाँ पर, ठीक है। तो डीजनरेटिंग सिनर्जिड जो है तो वो गाइड करेगा पोलन ट्यूब को एम्ब्रायोसैक में एंट्री करने के लिए। जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी तो इट विल एब्जॉर्ब सिनर्जेटिक सिक्रीशन, ये जो पोलन ट्यूब है ये एब्जॉर्ब करेगी सिनर्जिड सेल का सिक्रीशन एब्जॉर्ब करेगी और ये भी यहाँ पे बर्स्ट हो जाएगी, इट विल बर्स्ट। अब बर्स्ट होने के बाद क्या होगा कि जो आपके मेल गैमेट्स है, तो मेल गैमेट्स विल बी रिलीज्ड इन एम्ब्रायोसैक। अब ये मेल गैमेट एम्ब्रायोसैक में आए, बीच में एक है, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, साइन निकालूंगा इसका मेल गैमेट का, दिस इज मेल गैमेट। मेल गैमेट अभी एक के साथ फ्यूज हुआ, तो इधर लिखेंगे मेल गैमेट प्लस एक, तो ये होगा आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब ये प्रोसेस क्या हुई, पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जिससे कि हम बोल सकेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगैमी। और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट बनेगा जाइगोट, ऑलरेडी हमने इसे देख चुके, ठीक है। अब ये इधर चला गया, तो सेकंड जो आपका मेल गैमेट है ये पोलर न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूज करने के बाद ये तीनों भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है। कैसे स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड है, तो ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा ये 3n बनेगा। अब तीन न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए, इसलिए हमने इस प्रोसेस को नाम दे दिया ट्रिपल फ्यूजन। ये हो गया आपका ट्रिपल फ्यूजन। और दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए हम नाम दे देंगे इसे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहाँ दिखा मैंने, मेल गैमेट फ्यूज हुआ है जाइगोट, तो ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे जाइगोट बना, ये सेकंड फर्टिलाइजेशन हुआ, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए हमने नाम दे दिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर दिस। अब यहाँ पे जो आपका किधर है, ये ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तो ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे सेल वॉल फॉर्मेशन से प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगी और फाइनली उससे बनेगा आपका एंडोस्पर्म।
अब एंडोस्पर्म जो सेल बनी तो इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये न्यूट्रिशन करने का काम करेगा, न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो अभी डेवलप होने वाला है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट बना एंडोस्पर्म विच इज ट्रिप्लॉइड, ये 3n है, ध्यान में रखना है, ये 3n है और एंडोस्पर्म भी 3n स्ट्रक्चर है। यहां तक बात क्लियर। अब जब जाइगोट बना तो जाइगोट की नेक्स्ट इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद इससे बनेगा एम्ब्रायो और एम्ब्रायो के बाद बनेगा इससे फ्रूट। तो एम्ब्रायो की डेवलपमेंट भी हमने देख चुके हैं, या तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, राइट। तो एज देयर इज अ 2 टाइम फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन गिवन बाय नवाशिन इन लिलियम एंड फर्टाइल एरिया। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो दिस इज यूनिक इवेंट इन द लाइफ ऑफ एंजियोस्पर्म। यूनिक इवेंट है, मतलब ये बहुत स्पेशल इवेंट है इन एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब इसमें क्या बना, ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या बना, ट्रिपल फ्यूजन हो करके इससे बना था ट्रिप्लॉइड टिश्यू, और दैट ट्रिप्लॉइड टिश्यू इज योर एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का काम है एम्ब्रायो को डेवलप कराना, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रायो। ये सिग्निफिकेंस हुआ इसका। तो एम्ब्रायो बनेगा तो फ्रूट बनेगा, राइट, फ्रूट बनेगा तो पेड़ बनेगा। थर्ड है इट इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइडी ऑफ, इट रिस्टोर्स डिप्लॉइडी ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्मिक मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मतलब 2n स्ट्रक्चर है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इट रिस्टोर्स डिप्लॉइडी ऑफ प्लांट। हाउ कम? क्या हुआ कि जो डिप्लॉइड सेल थी, ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल है, तो डिप्लॉइड सेल में क्या हुआ, मियोसिस, और मियोसिस से हैप्लॉइड सेल्स बनी, ठीक है। तो कितनी हैप्लॉइड सेल बनी, 4 हैप्लॉइड सेल बनी। ये चीजें हम देख चुके हैं स्पोर फॉर्म में, मेगा और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो ये हैप्लॉइड गैमेट्स यहाँ पर बने, हैप्लॉइड गैमेट्स। कौन से गैमेट्स, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। इसके बीच में फ्यूजन हुआ तो n के बीच में फ्यूजन हुआ, हैप्लॉइड मतलब n, और इससे फिर से क्या बना, तो 2n स्ट्रक्चर बना, कि जिससे फिर से इससे क्या बनेगी, प्लांट की बॉडी बनेगी। ये इंपॉर्टेंस है, राइट। वेल, तो ये बात होगी सिग्निफिकेंस ऑफ आपका फर्टिलाइजेशन। जस्ट अ सेकेंड